Hello student, welcome to NG Academy. Your success, our mission. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ इंडिसेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अधिकतर बच्चों को क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो भाई आज का इस वीडियो के बाद क्या हो जाएगा, इस चैप्टर पूरी तरीके से आपको क्या आ जाएगा, इसका बेसिक कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ जाओगे कि लॉस ऑफ इंडिस होता क्या है, उनके क्या नियम है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। इस पूरे वीडियो में पूरी तरीके से इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करते हैं। तो सब तैयार हो सीखने के लिए, तो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लॉस ऑफ इंडिसेस क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि इंडिसेस होता क्या है। इंडिसेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग मैथ में इस तरीके से देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 तुम क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हैं। तो लेकिन इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 2⁻³ यानी कि इस तरीके से हम 2 कितना बार आया है, 3 बार आया। इस कारण से क्या किया मैंने, 2 को लिख दिया, उसके ऊपर में क्या कर दिया, 3 लिख दिया। तो ये जो इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट टर्म में करके लिखा, यही तो इंडिसेस है। इसी का अप्लाई तो इंडिसेस से करेंगे। ये जो वो ये इस तरीके से जो है, इसी को तो इंडिसेस हम लोग बोलते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है, जैसे 4 इंटू, जैसे अगर ऐसे दिया आपको रहा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। लो अब सर बोले कि इतना लिखना, तो कॉपी में बार बार लिखेंगे, बार बार इतना लिखेंगे, बार बार कितना लग रहा ना अजीब, एक ही चीज को बार बार गुना गटर में लिखेंगे। तो इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी को लेकर। देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर से भी रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 को लेके कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बस इस 7 लिख दी। बस इसी का अप्लाई हम लोग करते हैं इंडिसेस। यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसेस। इंडिसेस को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिसेस एक्सपोनेंट समझ में आया कि क्या करना है। उसी तरह से आप बताओ, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7, तो भाई इसको कैसे करेंगे, 7 × 7 × 7। तो इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे, बार बार मैथ बना रहे हैं, इसको बार बार लिखना पड़ा, तो भाई कितना कितना अजीब लगेगा, बार बार एक ही चीज को लिख रहे, बार बार एक ही चीज, वो भी इतना बड़ा एक ही नंबर को लिखना है। भाई इसका शॉर्ट तरीका से हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्जन में क्या लिखेंगे, 7⁵ क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 है। तो समझ में है कि इंडिसेस का अप्लाई कहां पर होता है, इंडिसेस क्या होता है। अब इंडिसेस जो होता है उसको समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ गए कि इंडिसेस ऐसे अप्लाई करेंगे, ये होता है। तो इंडिसेस का मतलब होता है कि कोई भी नंबर क्या होता है कि अपने से, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो होता है वो कितना बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये अपने से मल्टीप्लाई बाय सेम, जैसे 2 है वो कितना बार मल्टीप्लाई किया था, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई सेम 20। तो यानी कि यहाँ पर 2 का पावर यहाँ पर देखो 1 2 3, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई। उसके साथ आप लोग बताओ, अगर यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है, तो भाई यहाँ पर कैसे लिखेंगे। पहला बात, कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, 5 5 5 5, तो ये जगह क्या हो गया 5 1 लिखेंगे। और यहाँ पर कितना बार आया है मल्टीप्लाई करके, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख दें। अब कुछ टर्म्स है उसको हम लोग समझेंगे कि इंडिसेस में बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, या इंडेक्स क्या होता है, या एक्सपोनेंट क्या होता है। इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहले समझ में कि इंडिसेस अप्लाई कहाँ होता है। इंडिसेस मतलब एक बेसिक आइडिया पता चला ना, इंडिसेस होता क्या है कि कोई भी नंबर खुद अपने से कितना बार मल्टीप्लाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 देखो, अपने से मल्टीप्लाई किया ना, सेम नंबर से केवल मल्टीप्लाई है 3 बार, तो यही तो घटना तो पूरी तरीके से यही इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंस है, सॉरी इंडिसेस है। ठीक है, अब अगर हम एक टर्म लिए, जैसे अगर कि बताए तो, जैसे ए कोई भी दिए, ए
यहाँ पर ऐसे इस तरह से सोच दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे देखो ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे बेस, जो नीचे में जिसके ऊपर में जो रहता है छोटा सा वो होता, ये तो हो गया बेस, ये हो गया पावर, या इसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स, जो भी यूज करो, पावर, यानी कि इसको बोलेंगे बेस, और जिसके ऊपर में जो नंबर रहता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। जैसे कहने का मतलब है 2 का पावर 4, टू दी पावर 4। तो भाई यहाँ पर देखो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बेस, क्या बोले, बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, क्या बोलेंगे, पावर। क्लियर हुआ। फिर अगर इसी तरीके से ये रहा 5, 10, ठीक है। तो यहां पर आप बताओ कि पावर कितना होगा, बेस कितना होगा, ठीक है। ये कमेंट में करना, ये आपके लिए प्रश्न है, ये मेरे लिए नहीं, ये आप बताना, कमेंट में करके जरूर बताना कि यहाँ पर पावर कौन है, बेस कौन है। समझ में आ गया है कि नहीं, आ गया है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। कि इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे बेस, और जिसके ऊपर में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। समझ में आया। या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स ज्यादा यूज करते हैं पावर का, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे ए टू दी पावर एम, क्या पढ़ना है इसको, ए टू दी पावर एम, ठीक है। जैसे यहां पर है 5 टू दी पावर 10, ठीक है, 2 टू दी पावर 4, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 टू दी पावर 4, ऐसे 2 दी पावर 4। क्लियर। इसे ज्यादा 5 टू दी पावर 10। क्लियर हुआ। हाँ, अब तो कुछ लॉस है, इसको लिख लेते हैं भाई। अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो भाई इसको थोड़ा सा लिख लो, क्यों भाई, पावर बेस आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ इंडक्टेंस में बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। भाई ये सब नहीं समझोगे छोटे छोटे टर्म, तो भाई आप फॉर्मूला को कैसे समझोगे। तो छोटे छोटे चीज से ही क्या होता है, मैथ समझा जाता है। अगर आप छोटे छोटे टर्म को नहीं सीखोगे तो मैथ सीखना आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे चीजों को समझते चलोगे, मैथ आपको क्या लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा पानी लगेगा। जैसे पानी क्या होता है, देखते कैसे पी लेते हैं, उसी तरह से मैथ देखते तुम क्या कर दोगे, फटाफट बना दोगे। क्यों भाई, आपने बेसिक सीखा है, आपने कंसेप्ट को सीखा है, तो मैथ बनाने आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। कारण क्या है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बना लोगे, क्योंकि भाई सीखे रहोगे, मैथ देखते ही बन जाएगा। हाँ ये मैथ है, इसका ये आंसर होगा, फटाफट बनाओ। लेकिन कुछ जानते नहीं हो, बेसिक समझोगे नहीं, तो फिर मैथ कैसे बनाओगे, दूसरे का देख के बनाओगे क्या, दूसरे का देख के तुम बना लोगे। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट समझते हो, फॉर्मूला का अप्लाई करना समझ जाते हो, तो भाई मैथ बनाना बहुत ही आसान है कि नहीं। सिर्फ क्या रिवीजन करना है, और मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, सभी विषयों से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको उतार लिया क्या, मैंने तो आपको बातों में उलझा के रखा था, लेकिन उतार लिया ना। अब आप क्या कभी पावर और बेस भूलोगे, नहीं ना। तो देखते हैं, तो पावर हुआ, बेस हुआ। अब आते हैं कुछ लॉस के बारे में, तो नियम के बारे में। पहला नियम है कि अगर बेस समान होता है, अगर बेस समान होता है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड कर हो जाते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है a टू दी पावर m और a टू दी पावर n। यहाँ पर आप देखो, और भी हो सकता है, मतलब बस सेम। तो यहाँ पर आप देखो कि जब a टू दी पावर m और a टू दी पावर n रहने से तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस कितना है, a, ठीक है। यहां पर भी बेस भाई सेम ही है, सिर्फ क्या है, पावर यहां पर क्या है, अलग है। यहां पर भी पावर क्या है, अलग है। क्लियर। यहां पर बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है। जब और यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो क्या करोगे, तब जब दोनों का बेस सेम होगा तब क्या करोगे, एक बेस लिखोगे, उसके बाद जो पावर है आपस में क्या कर दोगे, जोड़कर
लिख दोगे। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। कुछ है, जब भी बेस सेम होगा पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। हाँ, कब पावर को जोड़ोगे, जब बेस सेम होने के साथ साथ बीच में गुना का हो तब जोड़ना, घर भागा रहने से नहीं जोड़ना, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 5 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 20 ऐसे है, ठीक है। देखो पावर अगर इंडिसेस नहीं रहता चैप्टर तो हमारे लाइफ में तो कितना प्रॉब्लम होता मैथ बनाने में। 5 का पावर 10 यानी कि 5 अगर हम 10 बार लिखते, बाप रे बाप, इतना बार लिखते तो हम खुद थक जाते, कंफ्यूज हो जाते। कभी 9 को लिख देते तो कभी 10 को लिख देते, कभी 8 को लिख देते तो कंफ्यूज जाता है। लेकिन देखो कितना शॉर्ट में लिखा गया, 5 का पावर 10, हम समझ गए कि 5 यहाँ पर कितना बार मल्टीप्लाई है, 10 बार। क्लियर। यहाँ 5 का पावर 20 है तो भाई पूरा बोर्ड भर जाता, 5 का पावर 20 लिखता, और आपका कॉपी तो 2 पेज लग जाता। 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर, इतना बार लिखते तो परेशान हो जाते। इसलिए इंडिसेस देखो कितना इजी है ना, जितना छोटा में करके शॉर्ट में लिख दिया है कि नहीं। अब फिलहाल बता दिए। अब उसके बाद देखो कि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो बेस ये है। अरे भाई बेस वही ना होता है जो नीचे में रहता है, जिसके ऊपर में ये दिया रहता है पावर। अब ये भी बेस है, दोनों ही ना बेस है। अब ये पावर देखो, ये पावर देखो, जब देखिए भाई दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पर एक पावर लिख दिए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बेस लिख दी। अब ये जो पावर 10 और 20, 10 प्लस 20 करके कितना हो गया, 5 का पावर 30। बस आपको इसी तरीके से आपको समझ जाना। अब इसी तरह अगर 3 जन है, जैसे 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 3, तो भाई आपको इसमें भी वही करना है। क्या करना है, देख रहे भाई तीनों में बेस सेम है, तीनों में बेस सेम है, तो क्या करोगे, 2 लिख देंगे, 4 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा 10 और 3 13। क्लियर। कैसे कि 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ कितना भी टर्म्स रहे, बट अगर बेस सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा। एक लिख के सब पावर को जोड़ देना पड़ेगा। क्लियर। अगर इसी तरह समझ में आ गया तो भाई इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट में फेंकना। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, समझ में आ गया तो ठीक है। अब क्लियर हुआ। दूसरा, अगर भाई दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर इसी में रहेगा 2 का पावर 10 और यहाँ पर 3 का पावर 10, तो क्या इसको हम जोड़ेंगे, आप बताओ क्या इसको हम जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर बेस अलग है, यहाँ पर बेस अलग है, तो भाई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देख रहे भाई पावर सेम है, तो फिलहाल दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, पावर को जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, क्या करेंगे अभी धीरे धीरे बताएं। तो भाई ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जरूर करना। अगर भाई 5 का पावर कितना होगा, इतने इजी है, सिर्फ पावर को क्या करना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोल दिया। अब आते दूसरा आते हैं, अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में रहता है तो भाई कैसे करना है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा ना कि सर आपने तो गुना का बता दिया, मल्टीप्लाई रहता तो मैं पावर जोड़ दूंगा, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर जोड़ दोगे, तो भाई डिवाइड रहेगा तो क्या करो, पावर घटा दोगे। क्या करोगे, पावर घटा दो, एकदम इजी। जैसे देखो ए का पावर m डिवाइड बाय ए का पावर n, ऐसे है। तो आप ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए का पावर m ए का पावर n, ऐसे भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, बस बट्टा में है, बाय में है, तो भाई क्या करोगे, ए का पावर m माइनस n करोगे, ठीक है। ए का पावर m माइनस n करोगे। क्लियर। क्या करना है, ए का पावर m माइनस n करोगे। अब जैसे करने मतलब एक एग्जांपल लेके देते हैं, जैसे 2 का 5 डिवाइड बाय 2 का 3, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड है, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, 2 है, इधर है बेस है, भाई सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, एक 2 लिख देंगे और 5 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 का 2।
2 का स्क्वायर। आई जब छोटा मोटा रहता है तो आप इसको 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ। दूसरा केस क्या होगा, अगर ऐसे 3 का पावर 10 डिवाइड बाय 3 का पावर 5, तो ये जगह कैसे करेंगे भाई, देखते हैं पहले तुम्हारे को देखना है बेस सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं बेस दोनों में क्या सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर 3 है, तो बस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 5, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पर 3 का पावर 5 रहा उल्टा और 3 और 10 रहा, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला 5 माइनस 10 ऐसे लिख सकते हो हाफ, तो हो जाएगा 3 का पावर माइनस 5, ये हो गया। दूसरा इसी का बता रहे हैं कि ये जो अगर आपको नॉर्मल माइनस में नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख के 3 का पावर 10 माइनस 5 कर सकते हो, यानी कि 1 का पावर 5, कोई भी लिख सकते हो। समझ में आया क्या करना है। अब ये डिवाइड वाला हुआ, अब दूसरा हो गया, तो अब हम लोग तीसरा में आते हैं। तो इसको फटाफट अगर आप लोग नोट डाउन करें तो कर लेना, थोड़ा सा छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट से ही मैथ बनता है। मैथ के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं चाहिए, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट से बड़ा कंसेप्ट बनेगा और धीरे धीरे आप क्या हो जाएगा मैथ में सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे, मैथ बनाना, और क्या। दूसरा, अगर a गुना b ऐसे रहा, अलग अलग पावर है और एक ब्रैकेट के अंदर है, तो कैसे करोगे, जैसे कहने का मतलब तो हो जाएगा a का पावर भी m हो जाएगा, b का पावर भी m हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि a और b जब दोनों एक ही ब्रैकेट में रहेंगे और एक पावर रहेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर इस तरह 2 इंटू 5 पावर यहाँ दे दिया 7, तो भाई आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 7 5 का पावर 7। इसको उल्टा करके लिखा हो तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा रहा 5 का 7 गुना 3 का 7, तो इधर क्या कर सकते हो, दोनों पावर देख लो भाई सेम है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, क्या किए, जब दोनों का पावर दोनों बेस अलग अलग है अब पावर सेम है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो है पावर उसमें भी सेम पावर इसमें भी सेम पावर होगा। अगर इनके सब आपको ऐसे दे दिया तब ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा, ये तीसरा है ना, चौथा, अगर यही चीज इस तरह बट्टे में रहा और ऐसे है, तो भाई इधर भी सेम होगा, क्या करना पड़ेगा, अगर कहने का मतलब ऐसे है 3 का पावर 5 है, स्क्वायर दे दिए, 3 का पावर 5 है, यहाँ पे क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो कि 3 का भी स्क्वायर होगा और 5 के में भी स्क्वायर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इधर क्या होगा, a का पावर m होगा और b का पावर भी m ही होगा। समझ में आया कि जब बट्टा में रहेगा ब्रैकेट रहेगा तो m लिखेंगे, a का पावर भी m होगा, b का पावर भी क्या होगा m ही होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर हुआ 5 का स्क्वायर हुआ, क्लियर, क्लियर ना। अब पांचवा, इसको फटाफट नोट डाउन करते चलो। कोई चीज ऐसे रहा a का पावर m ब्रैकेट है फिर n है ऐसे है, तो भाई कैसे करोगे, मतलब देखो a का पावर m है फिर इस टोटल का पावर फिर n है, तो कैसे करेंगे, तो भाई सिंपल सा बात है, जब ऐसा कंडीशन में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, बेस को लिख देना पड़ेगा और पावर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और कुछ नहीं, पावर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल 7 का पावर 3 और यहाँ पर 5, मतलब 7 का पहले 7 का पावर 3 फिर 7 टू द पावर का 5 है, तो भाई इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे 7 लिख देंगे और 3 और 5 को क्या कर देंगे गुना करके, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने फिलहाल अभी करके दिखा रहा हूँ, सिखा रहे ना भाई, सिखाएंगे बेसिक से सिखाएंगे तब ना दिमाग में ढुकेगा क्या होता क्या 15
7 का पावर कितना हुआ, 15 हुआ। क्लियर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 5 का पावर 10 और यहाँ पर हो गया 5। तो भाई क्या होगा, फटाफट हम लोग बोलेंगे। हाँ 5, ये 5 पावर है, ये पावर बेस है, ये 5/5 में कंफ्यूजन मत होना, इस पावर का मतलब। हाँ तो 5 का पावर 10 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 5 का पावर 50। क्लियर ना, इस फॉर्मूला का कैसे यूज करना है। ठीक है, अब इसको उतार लिए, तो उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला में। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं, क्या नियम है मेरे भाई। अब किसी का भी पावर अगर 0 हो, याद है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, किसी का पावर अगर 0 हो तो उसका मान जानते हो कितना होगा, बताओ तो। अगर ए का पावर 0 है तो कितना होगा, 1 होगा। कोई भी चाहे लाख रुपया रहे या करोड़ों रुपया रहे, लेकिन उसका पावर अगर 0 हो गया तो भाई उसका वैल्यू कितना है, 0। समझ में आया। यानी कहने मतलब जैसे 7 का पावर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब हम लोग जान गए 7 का पावर 0 का मतलब 1। इसका वैल्यू कितना दोगे आप, 1। सिर्फ 7 ही नहीं, अगर मैं बोल दिया 10,000 और इसका सिर पर एक 0 दे दिया, पावर 0 दे दिया, लो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इतना बड़ा नंबर रहने के बावजूद में हम लोग क्या करेंगे, लिख देगा 1। लाख रुपया रहे, करोड़ों रुपया, कुछ भी नंबर रहे रे भाई, यहाँ पर अगर 0 रहे तो 1 याद रख पाओगे। हाँ, या एक शर्त है कि अगर ए मतलब बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने मतलब है ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए तब। क्लियर। अगर आप बताओ 75 का पावर 0, तो भाई 1 होगा कि नहीं होगा, तो कमेंट करना, ना होगा तो तब भी कमेंट करना, नहीं सर नहीं होगा, क्या है ना। उसके बाद दूसरा, जैसे यहाँ पर देखो किसी का पावर ए का पावर -m ऐसे है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, हाँ कैसे लिखोगे। कि अगर इसको सोचो कि माइनस हटाना है, पावर से माइनस कंफ्यूजन लग रहा है, तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हो 1/e का पावर m लिख सकते हो। अगर ये चीज सेम रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, दिस एग्जांपल 7 का पावर -3, 7 टू द पावर -3 है, तो भाई इसको आप कैसे लिखोगे, सिंपल तरीके से, क्या 1/7 टू द पावर 3 लिख सकते हो। हाँ अगर ऐसे रहा, अगर 8 का पावर 8 - 3, तो क्या कर सकते हो, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, 8 का पावर 3 कर सकते हो, कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर इस तरह 1 का पावर 2 का पावर 3, तो यहाँ पर हम अगर मेरे को जरूरत पड़ा, इनके सब मैथ में जब जरूरत पड़ा 2 टू द पावर -3 करने पड़ा, ठीक है कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्लियर हुआ ना कि 7 का अगर पावर -8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 8। ठीक है, अब ये हुआ। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा इसी में है a का पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा 1/a। जैसे 7 का पावर -1, इसका मतलब समझते हैं 7 का 1/7। 8 का पावर -1, इसका मतलब समझते हैं 1/8। क्लियर। 3 का पावर -1, इसका मतलब 1/3। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पर a का पावर -1 की वगैरह की क्या समझ में आया कि नहीं आया ना। तो इस तरीके से ये जो रूल्स होते हैं इसको नोट डाउन अच्छी तरह से कर लेना, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, तो फिर आपको लॉस ऑफ इंडियस के मैथ एकदम बनाने में ऐसा लगेगा ना, मानो कि कितना जल्दी बन जा रहा है, एकदम आसान लगेगा बनने में। बस ये फॉर्मूला का बेसिक आपको क्या करना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा मैथ बना के देखते हैं, है ना, बेसिक मैथ। एक मैथ हम खुद से मैं देता हूँ, ठीक है।
जैसे ठीक है, ये जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट प्रॉब्लम आता है हल्का सा। अब हम लॉस ऑफ इंडियस का अप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा मैथ दिया है, उसमें देखो कि इसके बगल में देखो अलग अलग बेस है ना। तो इधर नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं ये जगह, ऐसे एरो फेरो मत कर देना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाला में देखो, ये जगह में दो, यहाँ पर भी दो, और बट्टा में है, किसमें है, बट्टा में। अब देखो यहाँ पर तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ नियम को अप्लाई करेंगे। तो भाई हम लोग जानते हैं ए का पावर एम रनने से, ए का पावर एम रनने से क्या होता है, ए का पावर एम रनने से, ए का पावर एम रनने से होता है एम माइनस एन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 3 माइनस 2 इंटू देगा क्योंकि बगल में है ना। अब उसी तरह इसमें भी वही अप्लाई होगा, 4 माइनस 3। अब फिर क्या होगा बोलो, फिर 2 का पावर 3 से 2 घटाएंगे तो अब भाई बोलने वाला बात है क्या, एक नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर भी क्या होगा, एक ही होगा, तो कितना हो गया 10। क्लियर, छोटा सा बेसिक से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया ना। हाँ, अगर इसको समझ में आ गया तो इसको फटाफट नोट डाउन करना, कोई बस बेसिक था। अगर ऐसा रहा तो एक और मैथ लेके देखते छोटा सा, 7 टू द पावर 0 21 3 इंटू 4 इंटू 3 का पावर 5 गुना 2 स्क्वायर गुना 25। इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। जस्ट मैंने कोई बुक्स उठा के नहीं दिया हो, जस्ट जैसे नॉर्मल तुम आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा देखो, अब भाई तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 0 देखे, तो भाई कौन सा फॉर्मूला देखे थे, 0 वाला। किसमें देखे थे, 0 वाला। तो ए का पावर कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है क्या, होता है। ए का पावर 0 होने से 1 होता है। तो हम लोग समझ गए, 7 का पावर 0, इसका मतलब हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, 1 लिख देंगे ना पहला। अब देखते हैं यहाँ पर 21 है, 21 कौन सा पहाड़ा में हमको पता नहीं है कि कौन सा, पावर भी नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 21 देखते हैं कि इसको फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि इसको तो और छोटे नंबरों में क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई रूप में तोड़ सकते हैं। 21 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ के देखते हैं, तो हो जाएगा 3 7 21 हो गया ना। अब 3 गुना 7 यहाँ पर लिख दिए, गुना 3 का पावर 5। अब यहाँ पर 3 का पावर 4 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ, सिर्फ ये रहा। तो भाई अगर ये रहा तो 2 का पावर 5 तो क्या होगा, 2 लिखेंगे, 2 और 5 कैसे होगा, 7 होगा ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 और 5 7। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, छोटा मोटा चीज है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर क्या है, 5 है। तो 7 को 1 से पहले गुना करें तो 7 हुआ। अब 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 का पावर बीच में गुना है, इसको भूल जाते हैं ना, तो क्या होगा, सिर्फ यही ना बचेगा, 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 6। 1 और 5 जोड़ कर 6 हो जाएगा ना, बेस सेम है। अब 3 का पावर क्या हो गया, 6 हो गया, इंटू तो कुछ नहीं, 7 को 1 से गुना कर ही दिए। अब 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 7 हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, 7 का कोई जोड़ीदार है क्या, इधर भी नहीं है, गुना में भी नहीं है, डिवाइड में भी नहीं। 2 का कोई है नहीं, सिर्फ 3 का है, तो 7 पहले जैसे से लिखेंगे, 3 यहाँ पर बड़ा है, 6 तो यहाँ पर पड़ेगा 6 माइनस 4। देखो बेसिक एकदम। अब उसके बाद क्या हो गया, 2 का पावर 7 जैसे तो उसे लिख दिया, लिख देने के बाद ठीक है, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन को, लिख देने के बाद क्या हो जाएगा,
7 लिख देंगे इंटू 3 का पावर स्क्वायर 2 का पावर 7। अगर और भी तोड़ना चाहते हैं तोड़ो, नहीं तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, यही आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मली एकदम आंसर। तो हम लोगों ने आज ने क्या क्या सीखा लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। जी इंडिसेस होता क्या है, इंडिसेस छोटा सा करके बता देते हैं। इंडिसेस का मतलब होता है कि जो कोई भी नंबर अपने से कितना बार मल्टीप्लाई है उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिसेस का यूज करते हैं। और इंडिसेस में 2-3 टर्म सीखे कि बेस क्या होता है। बेस का मतलब होता है जिसके ऊपर में जो छोटा सा हमारा पावर रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जिसके ऊपर में जो रहता है, जो नंबर जितना बार रिपीट होता है उसको ही बेस बोलते हैं। कहने का मतलब है जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये क्या होगा हमारा बेस हो गया। 2 क्या हो गया बेस हो, क्यों यही नंबर ना बार बार रिपीट हुआ है, समझे ना, यही नंबर तो बार बार रिपीट हुआ तो यही बेस हुआ। और कितना बार रिपीट हुआ वो पावर हुआ। जैसे यहाँ पर 2 केवल रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पर पावर क्या होगा 5 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 4 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, ये पावर। इतना हम लोग समझ चुके थे। फिर हम लोग नियम सीखे कि अगर कोई बेस सेम रहने से बीच में गुना रहने से हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या सीखे थे हम लोग, भागा रहने से हम लोग क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, यही ना सीखे थे। और भी बहुत सारे फॉर्मूला देखे थे, जिसमें एक और सीखे थे कि किसी का पावर 0 रहने से उसका वैल्यू कितना है 1 है। अगर 1 लाख का पावर के ऊपर 1 लाख बेस है उसके ऊपर 0 रह गया तो पावर उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इतना समझ गए। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन और भी दे दे क्या, आप लोग करके बताओगे क्या? ठीक है बता देना, कमेंट करने में क्या जाता है, हो ही जाएगा आपसे। आपने तो भाई इंडिसेस को अच्छी तरीके से समझा कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कमेंट करना, ठीक है। फोर से नहीं देते तो हम दूसरे क्लास में आपको बताएंगे। 5 स्क्वायर 5 3 इंटू 2 का पावर 4 5 8 छोटा ही दे देते 5 8 5 2 इंटू 2 का पावर 2। इसका आंसर क्या करना, आप लोग कमेंट करना। तो अब तो इसी तरीके से हमारा इंडिसेस का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।